हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला है पटना टू ट्रिप। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें से आपको बताएंगे, सड़क पे चलने का और हाईवे पे चलने का तरीका और टाउन में चलने का तरीका, जिससे आपकी जान और कार दोनों बची रहे। और कितनी स्पीड में चलना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप 4 लाइन पे गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप 2 लाइन पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइविंग करना एक स्किल है। और इस ड्राइविंग एक ऐसी बैलेंसिंग चीज़ है जो आज के डेट में सारे लोग अनबैलेंस होकर गाड़ी चलाते हैं। अनबैलेंस हो गया मतलब 4 लाइन मिल गया, अगर रोड सही मिल गया है तो जिस जैसे मन आता है वैसे लोग गाड़ी चलाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो गाड़ी चलाने का आप देख सकते हैं स्पीड मीटर पे, जब भी कोई चीज़ अगर रहता है उसमें लिखा रहता है 40, 20, 30, 80। तो अगर आप 100 की स्पीड अगर गाड़ी चला रहे हैं किसी भी लेन में, तो आप कंटिन्यू अगर 100 की स्पीड 1 घंटा अगर आपकी गाड़ी अगर चलेगी तो आपको 1 घंटा में 100 किलोमीटर का टूर कर लीजिएगा। लेकिन आप ये जो सोच रहे ये कभी कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि एक बराबर रोड होगा नहीं और रोड खाली नहीं होगा। क्योंकि ये जब भी मुमकिन है तो कम से कम एकदम रोड खाली रहेगा, तभी आप 100 की स्पीड कंटिन्यू 1 घंटा तक गाड़ी चला सकते हैं। कंटिन्यू 100 की स्पीड आपको एक्सीलेटर पे पाँव रखना है, तभी आप पार कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में लगभग कोई सा भी लाइन का रोड हो, आप ज़्यादातर 4 लाइन में तो रोड में हमेशा कभी गड्ढा या कभी दिन में अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कभी इधर से उधर ट्रांसफ़र होने वाले लोग हैं या बहुत सारे जानवर जो हैं आते जाते हैं। अगर आप एक आदमी अगर 80 की स्पीड गाड़ी चला रहा है और अगर एक आदमी 100 की स्पीड अगर कार रेस लगाया जाए तो 80 की स्पीड वाला आदमी 1 घंटा में 80 किलोमीटर एकदम कंटिन्यू चल जाएगा, और 100 की स्पीड वाला 1 घंटा में 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाएगी। क्योंकि 100 का स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो आपके बैलेंस से गाड़ी बाहर रहेगी। नॉर्मल जो गाड़ी रोज़ चला रहा है वो उसका भी मैं बता रहा हूँ, उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जब चलेगी तो वो आपके बैलेंस से बाहर हो जाएगी। लेकिन आप 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी कार एकदम 80 से एक भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप 80 की स्पीड अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1 घंटा में 80 किलोमीटर आप किसी टाइम भी चलाएं, चाहे नाइट में गाड़ी चलाएं या रात में या दिन में भी गाड़ी चलाएंगे, तो भी आप 80 किलोमीटर पर एक्सीलेटर को रखेंगे दबा के मीटर को, तो आप 1 घंटा में 80 किलोमीटर सफ़र कर पाएंगे। 80 की स्पीड चलाने से ये एक फ़ायदा है कि आपको ओवर स्पीड का जो चालान है वो नहीं कटेगा। और दूसरी है कि आपका अगर आप फ्लाईओवर आता है, चाहे आपके रोड में गड्ढा आते हैं, जानवर आते हैं, उससे भी आप बहुत आसानी से एकदम बैलेंस कर पाइएगा। लेकिन अब जब 100 की स्पीड अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप उसको बैलेंस करना इतना आसान है, क्योंकि आप जल्द से जल्द कस के ब्रेक और क्लच लेंगे। इससे गाड़ी स्पीड आपकी एकदम अगर जल्दी से लेंगे तो गाड़ी आपकी स्पीड कम से कम 50-60 पे आ जाएगी, कम से कम तुरंत। तो आपकी स्पीड लिमिट आप 100 के पार नहीं, वही आपकी गाड़ी 1 घंटा में उस तरीके से भी आप चलाएँगे ब्रेक क्लच करके फ़ौरन स्पीड करके, तो भी आप 1 घंटा में आप 100 किलोमीटर नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन वही आप 70 से 70 चलाएंगे तो और भी आपका बैलेंस है। लेकिन मैक्सिमम अगर 4 लाइन पे तो 70 तो नहीं, 80 गाड़ी अगर आप चलाएंगे, 80 की गाड़ी चलाते हैं, 80 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो बहुत सेफ ड्राइविंग है 4 लाइन पे। ये वाला लाइन पे नहीं, जो अभी आप देख रहे हैं सामने, इस लाइन पे तो नहीं। इस लाइन पे आपकी गाड़ी चलेगी 50, 60, 50, 60, 40, 50, 60, 40, 50, 60। और अगर 4 लाइन पे अगर 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक ऐसा कंफर्ट महसूस होगी और थकान मतलब हरासमेंट भी नहीं लगेगी। आपकी गाड़ी सही सलामत फुल बैलेंस में, अगर अचानक से भी कोई अगर आपकी कार के सामने आ जाता है, जब कोई भी आ जाता है, आप उस गाड़ी को एक बहुत आसानी से आप उस गाड़ी को बैलेंस कर लीजिएगा और ब्रेक लगा सकते हैं। गड्ढे भी अगर मान लीजिए बाय द वे अगर गड्ढे वगैरह आते हैं तो भी आप उसको आसानी से बिना स्पीड कम किए भी नॉर्मल 5 का स्पीड भी 5 मतलब 75 के स्पीड पे भी आप उसको पार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर 100 की स्पीड में अगर आपको गड्ढा मिल जाएगा रोड पर तो आपको कम से कम
गाड़ी आ जाएगी 50-60 पे, क्योंकि आप एक बैग मारेंगे स्पीड मीटर डाउन हो जाएगा। तो गाड़ी अगर आप 4 लेन पे चला रहे हैं तो कम से कम आप 80 तो नहीं पार कीजिए, कभी नहीं। चाहे आप कितना भी अच्छा गाड़ी आप रखे हो, स्पीड ज़्यादा हो, 80 से ज़्यादा नहीं चला सकते। क्योंकि अगर आप बढ़िया गाड़ी रखें, आप बहुत स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बैलेंस अच्छा है, लेकिन सामने वाला जो गाड़ी वो किस टाइप का चला रहा है ये आपको नहीं ना पता है। आपको 100 के पार गाड़ी चलाने के लिए आपको पूरा रोड एकदम एक लाइन पे जब चलना पड़ेगा, और पूरा रोड एकदम कहीं डाइवर्जन नहीं है और कहीं आपको इस तरीके का नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं, रोड में एकदम बराबर है, तो ही आप 100 के स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर इस 4 लाइन पे अगर 100 के स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी। आप कितना भी ड्राइविंग कर ले सेफ, लेकिन सामने वाली तो 100 की स्पीड नहीं चलाना भाई। हो सकता है कुछ टप जाए, जानवर आपको टप जाए, या बकरी है, कुत्ता है, कुछ भी है, टेम्पो वगैरह है, रिक्शा है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप का आप अगर ज़िंदगी में लंबा ड्राइविंग करना चाहते हैं और लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, जिससे आपकी गाड़ी और जानवर कभी पूरी परिवार सेफ रहना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी भी पता लगे, लेकिन 80 का स्पीड अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको बहुत बेहतर और सेफ जर्नी भी रहेगी। आप सही टाइम पे भी पहुंचेंगे और सही सलामत भी पहुंचेंगे। तो ये था एक 4 लेन की ड्राइविंग की स्किल। टाउन में अगर ड्राइविंग करते हैं, ये फ़िलहाल हम अभी हैं गया के टाउन में, गया सिटी में हम पहुंच गए हैं, बिहार के गया सिटी में। अगर टाउन में गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो टाउन में गाड़ी चलाने के लिए आपको एकदम संयम रखना होगा, मतलब धीरे एकदम सब्र करके गाड़ी चलाना होगा। अब ज़्यादा अगर दाएं बाएं जल्दी जाना है तो आप वैसे हरासमेंट भी हो जाएगी और गाड़ी एक दूसरे में, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड कितना कंजेस्टेड है, तो सामने से कभी भी कोई आ जाएगा, कभी भी रुक जाएगा। तो आप अगर टाउन में गाड़ी चला रहे हैं, इस टाइप का टाउन है, तो आपको वही 40-50 के लेवल में अगर खाली दिखे तो आप पास ले सकते हैं, और जल्दी कभी स्पीड कभी स्लो करेंगे तो इसमें भी आपको परेशानी होगी। इसमें ये परेशानी किसी से ठुक सकता है, क्योंकि जितना भी छोटे गाड़ी जो लोकल जो चलते हैं वो लोग अधिकतर कभी सवारी कभी सवारी को कहीं भी उतार देंगे। उसका कोई ये नियम नहीं है यहाँ बिहार में, ख़ास करके कि आपको गाड़ी पार्क करके ही आपको कहीं पे पार्क करके सवारी उठाएगा, नहीं। अगर चलते चलते किसी ने हाथ दे दिया तो वो ऑटो वाला हो चाहे रिक्शा वाला हो, कोई भी उसको फ़ौरन बैठा लेगा एक बैग रोक के। उससे आपकी गाड़ी ठुक सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो आपको टाउन में भी गाड़ी चलाना है तो भाई आप 40-50 के लमसम में ही आपकी गाड़ी चलेगी, उससे भी हो सकता है कम में चलेगी। टाउन लेवल की बात कर रहे हैं तो सेफ जर्नी और गाड़ी की भी बचत हो जाएगी। तो फिलहाल मैं अभी गया का कुजापी का तरफ में पार्क करके सीधा टाउन की तरफ मैं जाऊंगा। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे गाड़ी के ठीक सामने एक गाड़ी जा रही है, वो एक दूल्हे का गाड़ी है, वो डिज़ायर जा रही है इधर। इस टाइप का देखिए, दूल्हे लोग अभी शादी का टाइम सीज़न चल रहा है अभी, लगन तो देखिए आराम से पार हो पा रहे हैं। फिलहाल ये गया का है, कुजापी एरिया का लोकेशन है ये, समझे। मैं पिछले लगभग कम से कम 5-6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, अधिक कितने एक्सीडेंट को देखा हूँ, लेकिन यही हमको एक सीख मिला कि आप एकदम नॉर्मल तरीक़ा से दिमाग ठंडा करके जज्बाती नहीं होकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी गया का धीरे धीरे टाउन में मैं पहुंच रहा हूं, जो कि गया ज़िला के यहाँ से आपको नगर निगम में आता है। ये दूल्हे गाड़ी पूरा फूल सज के जा रहा है, मारुति का डिज़ायर है, डिज़ायर से आराम। गया का टाउन अभी उस टाइप का डेवलप नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ एक सिंगल ही ब्रिज बना है, अभी बहुत सारा ब्रिज बनने को बाकी है। अभी यहाँ भी काम लगा ही हुआ है 2026 में। बहुत सारी रोड चौड़े होंगे, बहुत सारे टूटेंगे, मार्केट बनेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी कंजेस्टेड है एरिया।
इस रोड से आप गया से टेकारी जा सकते हैं और औरंगाबाद भी आप जा सकते हैं इस रोड से। अब ये रोड है आपको स्टेशन से डेल्हा से सीधा कुजापी होते हुए टेकारी औरंगाबाद भी जा सकते हैं इस तरह से। इसमें वन वे मतलब 2 लाइन है, 4 लाइन नहीं है। ये रास्ता चली जाती है। गया रेलवे जंक्शन के पास भी ये रास्ता मिलती है। देखिए अभी कैसे ये बाइक वाला भी एक बैग रोका ना, कितना, क्योंकि ये सवाल टाउन है भाई, कोई भी किधर आएगा किधर जाएगा, हो सकता है आम पब्लिक ही इस तरफ से उस तरफ रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, तो इसका कोई लिया दिया नहीं है। ये मैंने ले लिया यहाँ से शॉर्ट रास्ता इस गली से मुझे पहुँचना है गया का मेन टाउन, एकदम मेन सिटी के पास पहुँचना मुझे। तो इधर से मैं शॉर्ट ले लिया क्योंकि वहाँ से सीधा जाता है तो मुझे काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और काफ़ी उधर जाम रहता है। तो इधर से मैंने शॉर्ट ले लिया क्योंकि इधर से ज़्यादा उतना बड़ी बड़ी गाड़ी आती नहीं, आराम से स्लो ड्राइविंग में हम यहाँ से निकल जाते हैं। और इस जगह पे जब मैं इस गली को पार करूँगा तो मुझे एक रास्ता मिलेगी। ये हम आ गए, यहाँ पे एक यार्ड है, रेलवे का यार्ड है, जो यहाँ पे सारे जगह से जितने भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, जो भी सीमेंट कंपनी है वो इस जगह पे ट्रेन को, ये मालगाड़ी को लगाते हैं। यहाँ से सारे ट्रक वाले जो है ना सीमेंट ले जाके सारे एजेंसी में डिलीवर करते हैं। ये एक रेलवे का यार्ड है। यहाँ से हम पहुँचेंगे रेलवे का पुल पहुँच के डायरेक्ट अलीगंज की ओर हम बढ़ेंगे गया का। देखिए इसमें भी रास्ता बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है क्योंकि ये आगे एक पतला सा ऐसा कंजेस्टेड रास्ता है जो कि अगर सामने से एक गाड़ी जाएगी तो एक ही गाड़ी आएगी। और ये रेलवे लाइन है पटना गया टू दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन की ब्रिज है। यहाँ से पार करेंगे तो इस ब्रिज को पार करने के बाद आ जाएंगे हम लोग डायरेक्ट अलीगंज की ओर, क्योंकि काफ़ी बड़ा मोहल्ला है और ख़ास करके मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है यहाँ, और ये काफ़ी जाम नहीं मिलता यहाँ से, इसलिए हम लोग इधर ये वाला रास्ता ज़्यादा आसानी से पकड़ते हैं फ़िलहाल। और इसी के सामने है अनुग्रह कॉलेज, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का ज़्यादा वहाँ एडमिशन होता है और पढ़ाई भी कॉलेज भी बहुत अच्छे तरीक़े से वहाँ एजुकेशन को प्राप्त किया जाता है। तो हम आ गए गया के सिटी के लगभग एक पॉइंट पर, फिर इसके बाद टाउन पार करके हम लोग जाएंगे मेन सिटी के टाउन में। वहाँ भी काफ़ी कंजेस्टेड रास्ता रहता है तो ट्रैफिक का ज़्यादा सामना करना पड़ता है।